श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि इस टाइम पे गुरु जी की कथा चल रही है। श्री शिव पार्वती शिव महापुराण की कथा, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में हो रही है। और आज की कथा में गुरुजी ने खाली जगह वाला एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस खाली जगह पे उपाय को कर लेता है, उस इंसान के घर पे महादेव खुद नंदी बाबा पे बैठ कर के उनके घर में विराजमान होते हैं। ठीक है, वो कौन से उपाय हैं, कौन सी जगह है, क्या क्या इसके फायदे हैं, पूरी बात आपको बताऊंगा। सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। तो हम सभी लोगों को तांबे के लोटे में जल भरना होगा और वो जल हमारे अपने घर से होना चाहिए। ठीक है, जल भर लिया। अब जल के साथ आपको जो कुछ भी लेना हो, जैसे भी महादेव की पूजन अर्चना आराधना करनी हो, जो भी चढ़ाना हो, बेल पर धतूरा दूध दही की जो भी चढ़ाना हो, सबको चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद सबसे लास्ट में एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। श्री शिवाय नमस्ते भयंकर ध्यान करते हुए। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं खाली जगह कि जो बात बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको कई बार बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है ना पता है ना। तो ये जो जगह आपको दिखती है, हल्का सा उठा भाग आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो देखो ध्यान से। ये वाला ये स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, है ना। और ये जो स्थान होता माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का स्थान होता है। तो शिवलिंग से लेकर के और माता अशोक सुंदरी के स्थान के बीच में एक खाली जगह होती है, जो मैं देखो ग्रीन कलर से पेंट कर रहा हूँ। यही जगह खाली जगह होती है। अरे ये वाली होती है कि नहीं होती है। तो इसी जगह पे जो भी व्यक्ति पूजन करने के बाद अपने हाथों को रख करके जीवन की जो भी मनोकामनाएं होती है, जीवन के जो भी कष्ट होते हैं, वो कह देता है, तो उससे महादेव बहुत खुश होते हैं। और प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव उस इंसान के घर पे नंदी बाबा के ऊपर बैठ करके जाते हैं। ये ऐसे ही इस बात गुरुजी ने अपनी कथा में कही, वही चीज मैंने यहाँ पर आप सभी को समझाने की पूरी कोशिश की है। समझ में आई बात मेरी ना। तो खाली जगह वाला जो ध्यान है, समझने की कोशिश करिएगा मेरे जितने भाई बहन है। जिन भी लोगों के घर पे या फिर शिवलिंग के पास में अशोक सुंदरी का स्थान ना हो, तो वो लोग क्या करें हैं ना। तो आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप जल साइड से जल बहते हुए जाएगा, उसी जगह को टच कर करके आप अपनी कामना कह देना। वो जगह भी माता अशोक सुंदरी की ही मानी जाती है, जिस जगह से जल बहता हुआ जाता है। समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज की कथा के पहले उपाय की बात कर ली, जो कि खाली जगह वाले थे। अब इसी के साथ हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं। एक बच्ची थी जिसका पत्र आया था कि उसके जो पिता है ना, वो बहुत दिनों से ड्रिंक करते थे। मतलब जब से उसने होश संभाला, जब वो जानने लगी है कि शराब कुछ होता है, तब से उसने अपने पिता को सिर्फ शराबी मूड में ही देखा है ना। तो आपके घर का भी कोई सदस्य अगर बहुत नशा करता है, किसी भी प्रकार का नशा हो, गलत संगति में हो, तो इस उपाय को आप भी करना, क्योंकि ये प्रूव्ड है। जबकि पत्र में लिखा हुआ था। आप क्या करेंगे, इस तरीके से लेंगे, तांबे का लोटा है ना, तांबे के लोटे में जल भर लेना। जल कहाँ से होना चाहिए, हमेशा बताता हूँ आपका अपने घर से। और इस जल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस कौन से में रखोगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर महादेव का कोई भी नाम बोल देना। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि नीलकंठेश्वर महादेव। कौन से महादेव, नशा को मुक्त करने के लिए नीलकंठेश्वर महादेव का ध्यान किया जाता है। तो उनके नाम से जल चढ़ाना है ना। जल क्या होगा, बहता हुआ इसी जलाधारी से नीचे गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो इस जल को किसी पात्र में रोक लेना है और इसको लेकर के फिर आप अपने घर चले जाना। जो भी व्यक्ति आपके घर का नशा करता है, ड्रिंक करता है, गलत संगति में है, अपशब्द बोलता है, आपके घर में क्रोध करता है, उस इंसान को किसी भी चीज में मिलाकर के साथ ही साथ जो एक बेलपत्र चढ़ाए होंगे, अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो वो भी उठाकर के लाना और किसी भी चीज में मिलाकर के मिक्स करके उनको खिलाना स्टार्ट कर दो। मन हो लगातार खिलाओ, मन हो एक दिन छोड़ करके खिलाओ। खिला करके देखना, उनका जो नशा होगा, जो गलत आदतें होंगी, गलत संगति होगी, वो सारी छूट जाएगी। करके देखिएगा। कथा के भी उपाय होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और सबसे पहले आपको द नेचुरल फैमिली की इस चैनल पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है कथा को सुनना, लिखना, समझना। तो कम से कम इसके लिए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितने भी भाई बहन
मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलो अब इस उपाय को भी समझते हैं। ये उपाय भी आज की कथा के कौन से थे? एक और उपाय मतलब एक और पत्र गुरु ने पढ़ा था, उसमें उसने लड़की ने लिखा था कि उसकी बॉडी में ना बहुत ज्यादा दाग धब्बे हो गए थे, मतलब जहां पर भी उसको पिंपल्स निकलते थे ना उस पिंपल्स वाली जगह पे गड्ढे हो जाते थे हैं ना। तो अगर आपकी भी बॉडी में कहीं पे भी दाग धब्बे हैं, पूरी मतलब सर से लेकर के पैर तक में कहीं पे भी दाग धब्बे, बहुत प्रॉब्लम है बॉडी को लेकर के, तो इस उपाय को सभी लोग करेंगे। ठीक है, देखो आपको दिख रहा होगा दूरवा दिख रहा है, तो आपको 5 से 7 दूरवा लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं लेनी, हरी वाली 5 से 7 दूरवा लेना। दूरवा के साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा जिसमें जल भरोगे। अपने घर से एक चीज का ध्यान रखेंगे, इस कलश के अंदर दूरवा को नहीं डालेंगे, दूरवा अलग से रखेंगे और कलश के जल को अलग से रखेंगे। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और आपके पास में जो 5 दूरवा हैं ना, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, लेकिन वहां पे भी जो ये बिल्कुल एंड पॉइंट आपको नहीं दिखता है, जहां से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, इस स्थान पर आपको उस 5 से 7 दूरवा महादेव का कोई सा भी नाम लेकर के उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जल क्या होगा, बहता हुआ जल, बहता हुआ जल इसी दूरवा से होता हुआ नीचे गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो इस जल को किसी पात्र में रोक लेना के बाद वहां पे खड़े होना, प्रार्थना करना जहां पे भी आपके दाग धब्बे हैं, इसकी बात कहना, जो भी आपके विशेष हो वो सारी कामना कहना। जो जल यहाँ पे आपने रोका था इसको लेके घर जाना, और जो दूरवा होगी इस दूर को भी उठा लेना। डेली दूरवा 5 दूरवा रखी है तो 5 दिनों तक, 7 दूरवा रखी है तो 7 दिनों तक डेली एक दूरवा सुबह चबा चबा करके खाएंगे। कहीं पे भी बॉडी में अगर आपकी गठान होगी तो वो गठान गल जाएगी, दाग धब्बे होंगे तो वो भी ठीक होंगे। जो जल लेकर के गए हो डेली उस जल को उस दाग धब्बे वाली जगह पे लगाना स्टार्ट करो। लगाने के बाद 15 मिनट तक छोड़ देना, उसके बाद आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं या फिर उस जगह को अच्छे तरीके से धो सकते हैं। ठीक है, करके देखिएगा, प्यारा सा इफेक्टिव उपाय है। आज की कथा कहते हैं बिल्कुल प्रूफड उपाय है, मतलब कि कर करके और इस्तेमाल किया हुआ, और इस्तेमाल करके भी ये हुआ कि हाँ ये उपाय हमें काम किया, और ये उपाय आज आपको देखने को मिल रहा है ना। चलो तो 3 तो हो गए, एक और बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करते हैं जो कि चौथा उपाय है। और ये उपाय आज की कथा के लिए कोटा में गुरु जी ने कथा कही थी, उसके ये उपाय है। ठीक है, समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चावल के बहुत सारे दाने हमें लेने होंगे। 2 चावल के दाने। क्या लोगे? चावल के दाने कहीं से टूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल खड़े खड़े हों। ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। जब भी मैं लाल चंदन की बात करता हूं आपको ऐसे पाउडर के फॉर्म में लेना है और इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लेना। पानी डालोगे तो पेस्ट बन जाएगा, बना लेना। और बनाने के बाद एक लेना तांबे का लोटा जिसमें जल भरोगे अपने घर से, और इसमें 2 चावल के दाने जो दिखाए मैंने वो डाल देना, और एक चुटकी जो मैंने लाल चंदन दिखाया वो इस कलश के अंदर डाल देना है ना। इसको उठाना और लेके कहाँ पे जाओगे? 2 जगह पे जाना होगा। सबसे पहले जाओगे आपको बेल पेड़ के नीचे जाना है और उस कलश का थोड़ा सा जल श्री शिवाय का ध्यान करते हुए बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करोगे। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जल श्री शिवाय का ध्यान करते हुए बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करना है। ठीक है, चढ़ा दिया। जितना भी बचा हुआ जल आपके कलश में अब है ना, उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। सबसे अच्छी सबसे प्यारी बात इस उपाय की ये है कि यह आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। महादेव के शिवलिंग के ऊपर जितना भी बचा हुआ जल है पूरा का पूरा श्री शिवाय नमस्तु भी हम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। अपनी जो भी कामना होगी, जो भी विशेष होंगी, महादेव से कहना। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को दाहिने हाथ में लेना और अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। महादेव आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने 4 उपाय की बात की जो कि पूज्य गुरु जी की कथा के ही थे। आप सभी को समझाया है, और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।